करना और अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसी तरह मुत्तहिद होकर सूरत की पूरब की विधानसभा में अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और आप इस विधानसभा के हालात से वाकिफ हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उसके उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। लोग कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में उसने अपना नॉमिनेशन ले लिया। तब आप ये देखिए कि किस तरीके से भाजपा को जिताने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जो केजरीवाल की पार्टी का कैंडिडेट था उसने ये कहा कि मुझ पर दबाव पड़ गया और मुझे ये कहा गया कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने नॉमिनेशन को वापस लेता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब केजरीवाल की पार्टी भाजपा की मदद कर रही है तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की मदद नहीं करेंगे? क्या आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि इस विधानसभा के गरीबों की, मजलूमों की एक आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजे? क्या आप नहीं चाहते कि इस विधानसभा में जो बहुत से तकालीफ और मसाइल हैं उसका हल निकले? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हायर एजुकेशन के कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाए? क्या आपने अपनी कानों से नहीं सुना कि भाजपा के मौजूदा एमएलए ने किस तरीके से गुरूर और तकब्बुर से जनता की बेइज्जती करती हैं और कहती हैं कि तुमने, हम कहता है कि हम कहती हैं कि हमको वोट नहीं मिला तुम्हारे इलाके से। तो इस तरीके से बातें होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से रवाना होकर अपने पूरे अफराद खानदान को लेकर, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अगर आपका पोलिंग परसेंटेज कम रहेगा, अगर आप ये समझेंगे कि नहीं छुट्टी का दिन है और मैं आराम करूंगा या मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं किसी जगह पर पिकनिक के लिए चला जाऊंगा, तो याद रखिए फिर आपको शिकायत करने का मौका फिर 5 साल के बाद मिलेगा। आपको अपनी तकलीफ का इजहार करने का मौका फिर 5 साल के बाद मिलेगा। आप अपने वोटों से अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा अगर नहीं भिजाएंगे तो नुकसान कमजोरों का, मजलूमों का होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आगे बढ़कर वसीम कुरैशी के हक में दुआ करिए और अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं कि इस सूरत की पूरब विधानसभा की सीट से अगर भाजपा की कोई कामयाबी रोक सकता है तो उसका नाम वसीम कुरैशी है। कांग्रेस में वो दमखम नहीं है, कांग्रेस में वो दमखम नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। अगर आप कांग्रेस को वोट देने के लिए सोच रहे हैं तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 27 साल से आप कांग्रेस को वोट देते आए हैं और 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में बन रही है। किसी से भेदभाव नहीं करते। ये जो यहां पर भाजपा का एमएलए है, इसके पास अगर कोई चाहता है तुमने मेरे को वोट दिया था, बोलते हैं ना वसीम, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जरा, क्या बोलते हैं? यहां के एमएलए तुमने वोट दिया था हमको, यही बोलते ना, काम कराने वोट दिया था, काम कराने वोट दिया था। मैं 4 मरतबा का एमपी अल्लाह ने मुझे बनाया। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, आपकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया। मैं 2 मरतबा का एमएलए विधायक रहा हूं और आज आप कभी हैदराबाद आए तो मेरे दफ्तर को आना, दारुस सलाम उसका नाम है। अगर रोज हम वहां पर हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं सिवाय जुमे को छोड़कर, रोज 700-500 लोग आते हैं हमसे काम कराने के लिए। 11 बजे से
शाम में 3-4 बजे तक हम बैठते हैं, कोई दरवाजा नहीं है, खुला बैठते हैं। अगर 500 लोग आते तो उसमें से 250 हमारे हिंदू दलित भाई रहते, आकर काम कराते मेरे से। मैं उनको नहीं बोलता हूं कि तुमने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं पूछता भी नहीं हूं उनको, बल्कि कई भाजपा के लोग मुझसे आकर काम करवाते, ये बोलते ओवैसी साहब ये काम करवा दो। मैं लाओ काम कराएंगे तुम्हारा, क्यों नहीं कराएंगे। बोले हमारे इलाके में ड्रेनेज लाइन नहीं है, ले लो। मैंने अपने एमपी फंड से एक नहीं करोड़ रुपए के काम करवाया हूं, जहां पर भाजपा के लोग बोले, और मैं उनको बोलता हूं कि तुम काम करवाओ, डेवलपमेंट का काम कराओ, मुझे मालूम कि तुम किसका काम करोगे, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं। इलेक्शन में अलग बात है, उनका काम हम करवाते हैं। ये छोटी सोच रखते हैं यहां के एमएलए। अब इनका आखिरी बार, इनको एमएलए खत्म होंगे, दोबारा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वसीम कुरैशी नया एमएलए बनेगा आपकी दुआओं से, जो सबके लिए काम करेगा। इसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। जो यहां पर नहीं आ सके, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन तक मेरी बात को पहुंचाइए। यहां पर जितने लोग आए, एक एक आदमी 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले वोट डलवाने के लिए, तब हमारा वोट डालने से, पोलिंग परसेंटेज के बढ़ने से इंशाअल्लाह यकीनन यहां से वसीम कुरैशी की कामयाबी मुमकिन होगी।